अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से, SOPs की पाबंदी के हवाले से। आज बहुत सारे इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से छापे भी मारे गए हैं, कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। उस हवाले से डिटेल्स भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक लोग कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे। शहर लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मुसलसल भरते जा रहे हैं कोरोना के ख़तरनाक कंडीशन वाले मरीज़ों से, और हमारे लोग अभी तक नहीं समझ रहे। बाज़ारों में रश भी है, SOPs को इग्नोर भी किया जा रहा है, मास्क की पाबंदी नहीं की जा रही। हालांकि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में और ख़ास तौर पर लाहौर में भी फ़ौज को तलब कर लिया गया है। फ़ौज भी पहुंच चुकी है और बाकायदा तौर पर हमारे सिविल इदारों के साथ मिलकर SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पर अब ऐसे लोग जो कि कोरोना को नहीं मान रहे, SOPs को इख्तियार करने से इज्तनाब बरत रहे हैं, हठधर्मी का रवैया दिखा रहे हैं, उनको जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। वो किस तरह हो सकता है, इन तमाम मामलात की डिटेल्स आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, DC की जानिब से, ACs की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के विजिट किए गए हैं, जिसमें बिडन रोड है, मॉल रोड है, लक्ष्मी है, शीशा मार्केट है। और वहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 5 दुकानों को सील कर दिया गया है, जबकि 2 बैंक्स को सील किया गया है, जहां पर 50% की बजाय 100% अमले के साथ काम किया जा रहा था। ये मॉल रोड है इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, और ये देखिए, ये दुकानें वो हैं जिनको SOPs की खिलाफ वर्जी, इन दुकानदारों ने मास्क नहीं पहना था, और जो ग्राहक आ रहे थे उनको भी मना नहीं किया जा रहा था कि वो मास्क पहनकर दुकान में दाखिल हों। सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर की जानिब से बाकायदा एक नोटिस चिस्पा किया गया है और इन दुकानों को बंद किया गया है। आपको दिखाएंगे जी आज क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और अब किस सख्ती से SOPs को अपनाने की तरगीब दी जा रही है, वरना फिर दुकानें सील होंगी, कारोबार बंद होंगी। और इसके साथ साथ मुसलसल बताया जा रहा है कि अगर हालात इसी तरह से रहे तो फिर कर्फ्यू भी लग सकता है और दोबारा से लॉकडाउन की अजियत का सामना भी करना पड़ सकता है। आज सुबह क्या कार्रवाइयाँ हुई, पहले वो देख लीजिए। आज सुबह जो SOPs को अपनाने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो आपने देखी हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। हॉल रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। दुकान है, ये आपका स्टॉल है? नहीं, मैं फिलहाल जाली निकाल रहा हूँ यहाँ पे। क्या कर रहे? मैं फिलहाल चीज़ें निकाल रहा हूँ अपनी। अच्छा, आपने सर मास्क नहीं पहना? मास्क मेरा वो स्टॉल पे पड़ा हुआ है। आप ऐसे ही घूम फिर रहे हैं? और मुझे पकड़ना याद नहीं रहा, मैं वैसे कि जल्दी से आपको पता है कि कितनी सख्ती हो चुकी है, मास्क नहीं पहनेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। नहीं, मैं अभी मास्क पहने तो मेरे स्टॉल पे पड़ा हुआ है। वैसे कोरोना के बारे में क्या जानते हैं, क्या है कोरोना? कोरोना एक वायरस है जो इंसानी जिस्म को बीमारी दे रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। खतरनाक है? तो बिल्कुल खतरनाक है, बचना चाहिए इससे। आप क्यों नहीं बच रहे? बच रहा हूँ, मेरा स्टॉल पे पड़ा हुआ है मास्क। तो स्टॉल पे पड़ा हुआ मास्क, स्टॉल पे पड़ा हुआ मास्क आपको यहाँ पे कोरोना से बचा सकता है? नहीं, वो मुंह फेस पे लगाऊंगा तो बचाएगा। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, मास्क पहनना, मार्केट में आज तो खासी तब्दीली, अच्छाई नजर आ रही है, सुबह की कार्रवाइयों का खासा असर हुआ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब डंडे के पीर हैं। अब आर्मी आ गई है, आज पुलिस ने भी कार्रवाई की है, एक दुकान भी सील की है। ये हमें खुद चाहिए, ना कि हम किसी के कहने पे बंद करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी सेहत का सवाल है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम यहाँ से लेके कैरी करके जाएंगे तो हमारे घर वालों पे इफेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को है। तो इनको चाहिए कि ये मास्क पहने,
ना कि फोर्स करने पे पहने, लेकिन ये बेहतरी है 90-95%, बल्कि 1-2% है जिन्होंने नहीं पहने हुए, बाकी सब ने पहने हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस पे कायम रहेंगे तो ठीक है। गवर्नमेंट को इसी तरह ही अपने SOPs पे अमल करवाना चाहिए। लेकिन सर आप ये देखिए कि मुल्की हालात जो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के पास, ज़िला इंतज़ामिया के पास और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम अखलाकी तौर पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी खुद बचाने के लिए थोड़ी कोशिश कर लें, बजाय इसके कि हर वक्त ज़िला इंतज़ामिया चेक करती रहे तो SOPs अपनाए जाएं। ये आज एक दुकान बंद हुई है तो सब दुकानदारों ने, जिसने नहीं भी पहने थे उसने भी पहन लिए, तो ये गायब गए इंतजामिया को 1-2 को इबरत का निशान बनाएंगे तो ये बेहतरी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये हमारी जो है ना तालीम की कमी है, तो इस वजह से ना लोग अवेयरनेस की भी कमी है, तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, अवेयरनेस की कमी, सारे लोग जानते हैं कि कोरोना है, ख़तरनाक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आइए दूसरी साइड पे चलते हैं, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना और कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कुछ शॉपिंग चल रही है, कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, मास्क लगा लो। वालेकुम सलाम। पहले क्यों नहीं लगाया? पहले अभी मैंने रोज़ा लग रहा था, मैंने हाथ मुँह धोया। हाँ, इसलिए अब मैं फ्रेश हो गया हूँ, अब लगा लिया। मास्क बिना मास्क के फिर रहे हो? नहीं, बिना मास्क के मैं नहीं फिर रहा, मैंने मास्क लगा लिया है। देखिए ना मैंने ये बच्चा दिखाइए जी, ये देखिए जो आ रहा है, सब लोग हमें देखकर मास्क पहन रहे हैं। अभी मैंने फेस वॉश किया है, मास्क गीला हो जाता है, इसलिए अभी मैंने पहन लिया है। ये आप खुद देख लें। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी मास्क पहनना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ये अफवाह फैल रही है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जान को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए मास्क पहनना चाहिए हमें। कितने लोग हैं शाम तक बाजार में जो मास्क पहन लेते हैं, SOPs अपनाते हैं? मेरे ख्याल से मैं जिसको दे रहा हूँ वो मास्क पहना हो। आज तो कार्रवाइयाँ हुई हैं ना, आज तो दुकानें सील हुई हैं, आज तो सबने पहनना है। हम वैसे भी पहनते हैं, हम यानी कि मास्क के बगैर नहीं रहते, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है, कुछ इंडिया में हो रहा है, और ये हम मास्क जो है ना हमारी बचत के लिए है, हम पहन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बचे हुए हैं। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक। कुछ खरीदारी करने आए? नहीं, वैसे घूमने बाजार में? खैरियत है? इतनी गर्मी, रोजे का महीना। मोबाइल लिया था, वो चेंज कराने हैं जी। और मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी नहीं है मेरे पास। है ही नहीं? लिया ही नहीं, वो लिया था वो ख़राब हो गया, अभी फेंका जी। फिर दोबारा नहीं पहनना? अभी इधर कहीं से लेते हैं, देख जी। कोरोना क्या है पता है आपको? जी, कोरोना एक बीमारी है जी। मानते हैं कि खतरनाक है कोरोना? मानते। आप क्यों नहीं बच रहे? अभी उतारा है हेलमेट, अभी ये सिर से उतारा ना, वो मास्क उसकी ये पिन थी वो टूट गई थी, इसीलिए उतारा। आपको पता है आपको जुर्माना भी हो सकता है? अभी मैं ले लेता हूँ, 2 मिनट में ले लेता हूँ बस। ठीक है जी, ये तो कह रहे हैं कि 2 मिनट में ये मास्क ले लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक। ये कैसे, अब मास्क आपने ठीक पहना है, आप बिल्कुल थोड़ी पे आपने पहले देखा था, मैंने पूरा पहना हुआ था। तो नीचे क्यों कर लिया? ये सांस भी लेना होता है, सांस नहीं सही तरह आता। मास्क सांस आता है, कुछ भी नहीं होता है, बड़ा कुछ होता है। जब वो जिसको प्रॉब्लम हो वो उसी को पता होता है। 12 हमने पहने हुए, सबने पहने हैं मास्क। जरूरी है पहना, ये गलत है, ये गलत है। पहने नहीं पहना हुआ ये गलत है। हमें अपना फर्ज निभाना होगा। बिल्कुल निभाना होगा, तभी ये बीमारी से हम जान छुड़वाएंगे, नहीं तो हम इसी तरीके से बीमारी मुतला रहेंगे सारी। बिल्कुल जी, बीमारी से जान छुड़वानी है तो फिर उसके लिए मास्क तो पहनना होगा और जो भी कोरोना के SOPs हैं उनको भी अपनाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, दुकान पे होते हैं या कुछ खरीदने के लिए आए? खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा, और मास्क आपका? मेरी जेब में पड़ा हुआ मास्क आपको कोरोना से? अभी मैंने उतारा। बाजार में इतना रश है और आप मास्क जेब में रख के घूम रहे हैं। गर्मी है ना, इसीलिए मैंने उतार के रख लिया जेब में, कि घबराहट पड़ रही थी मुझे। लेकिन गर्मी से ज्यादा खतरनाक कोरोना है, आपको पता है? बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैंने अभी उतारा, मैंने जेब बस वो उतारने से ना गर्मी लग रही थी मुझे, मैंने कहा उतार लो। आप इजी हो गए? हाँ जी बिल्कुल। कोरोना मुश्किल में डाल देगा आपको? कोरोना बाजी कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं है? लेकिन ये सब द्रोह है बस, ये अब लगा रहा हूँ। कोरोना है कि नहीं है? नहीं, कोरोना है लगते हैं, लेकिन कोई कह रहा नहीं है, कोई है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया झूठ बोल रही। ये तो सब ऐसे लगा रहे हैं सब जो क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसे? क्या पता हो मैडम, आप ही तो बता रहे हैं कि नहीं है, तो फिर वजह भी बताइए क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपने मुझे क्या किया, मास्क है मैं आपको पता है CCPO साहब ने ऐलान किया है, जो बंदा कहेगा कोरोना नहीं है वो सीधा जेल जाएगा। कौन जाएगा जेल? ये किसने डाले हुए, कौन सा किसने डाला?
किसी ने नहीं डाले हुए। सबने तो मास्क पहने हुए, ये देखिए जरा। जैसे चल रहे हैं, कोई भी किसी ने नहीं डाले। चंद लोगों ने पहने होंगे, जैसे पहने होंगे। ये अब ये मैं पहन ली, अब मैं उतारा भी। दूसरे अपनी जिंदगी खतरे में डालें तो आप भी डालेंगे? अब मैं क्या कर सकता हूँ? सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की या हमारा भी कुछ फर्ज बनता है? वो देखिए, वो बात कर रहा है। अच्छा, क्या हाल है सर आपके? सर मास्क आपका? जी मास्क घर पड़ा है। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? आपको कोरोना हुआ है? आपको हुआ है कोरोना? अल्लाह ना करे, हमें क्यों हो भाई? आपको हुआ है? किसी ने इधर कहा है कोरोना हुआ है, तो पैसे क्यों खर्च करें? आप आज इमरान खान तो है। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ये लोग इजी ले रहे हैं। ये वबा एक है। मास्क अगर लगाना तो हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए लगाना, किसी पे एहसान तो नहीं, ना इमरान खान पे करना है, ना किसी डॉक्टर पे करना है। तो बेहतरी SOPs पे अमल हो, नहीं होगा यही लोग घर में बैठ जाएंगे, इनको कैद कर दिया जाएगा। ये जो आज़ाद है ना मार्केट में, क्यों नहीं हमारे लोग समझ रहे? गवर्नमेंट तो मुसलसल बता रही है कि मास्क पहने, क्यों नहीं पहन रहे लोग? बस ये ना वही बात है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग कहीं यकीन कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे। अब आज देखें ना, कमिश्नर साहब आए हैं, जिन जिन शॉपकीपर ने मास्क नहीं पहने हुए थे उन्होंने उनकी दुकान सील कर दी और रेंजर्स पकड़ के भी लेके गई है दुकान तक। ठीक है नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है, साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से अब सख्तियाँ की जा रही हैं। एक निजी बैंक को भी सील कर दिया गया है और बाकायदा सील्ड बॉय का नोटिफिकेशन भी लगा दिया गया है, आवेदन किया गया है। एक नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर की जानिब से सील किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से 50% एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने की इजाज़त है, लेकिन बैंक में 100% मुलाजमीन काम कर रहे थे, इसलिए इस बैंक को सील किया गया है। मज़ीद बात करेंगे कोरोना सिचुएशन के हवाले से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 54 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 1300 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमारे जो लोग बदएहतियाती कर रहे हैं, उनकी सूरत हाल को देखते हुए CCPO लाहौर की जानिब से अब कहा गया है कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, उनको भी जेल की हवा खाना पड़ सकती है। उन्होंने क्या कहा, देखिए। मास्क नहीं पहनेंगे जेल जाएंगे आप। जो हमारे लॉकडाउन वाले एरियाज़ है उसमें से आप निकलेंगे और जनरल पब्लिक में आप जाके इंटरमिंगल करने की कोशिश करेंगे तो आप जेल जाएंगे। कि ये एक बहुत बड़ी वबा है जिससे कि पूरी सोसाइटी जो एट स्टेक है, उसकी एग्जिस्टेंस स्टेक है। तो पूरी सोसाइटी को बचाने के लिए वी विल हैव टू टेक सम ड्रास्टिक मेजर्स। नाज़रीन, CCPO साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। अब इस वक्त बागबानपुरा बाजार में मैं मौजूद हूँ, लोगों से हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? आपा मास्क आपका? चलें जी, इन्होंने मास्क तो नहीं पहना, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें देखकर चली गई हैं। क्या हाल है भाई? मास्क नीचे करके रखा हुआ है, वो गर्मी लग रही। ये जी खाने पीने का एक दुकान है और इस साइड पे भी आप देखिए, आपने सर मास्क नहीं पहना था, अभी पहन लिया। मास्क आपने पहना नहीं था, हमें देखकर पहना। नहीं, मैं नमाज पढ़ने गया था इसलिए। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ तो फिर आके लगा लिया। आपको देख के नहीं लगाया। वो भाई भी आपके जा रहे हैं, उन्होंने भी नहीं मास्क पहना, वो भी मास्क। कस्टमर है वो हमारे कस्टमर है। कस्टमर को हम कैसे मास्क लगवाएं? कस्टमर को आप नहीं लगवा सकते? कैसे लगवाएं? आप मना कर दें कि दुकान के अंदर ना आए, कस्टमर मजबूर हो जाएगा। नहीं, कस्टमर नहीं आते। आप मना नहीं करते? नहीं, मैं मना करता हूँ उनको, तो बगैर मास्क के अंदर नहीं आने देता। आपको पता है होटल में बैठ के खाना खाने की पाबंदी है। आप बिठा के सबको खाने खिला रहे हैं, रमजानुल मुबारक का महीना। मैं नहीं खिला रहा, कौन खा रहा है? ये देखिए जी, ये खवातीन देखिए, ये जूस कॉर्नर है, दही भल्लों की दुकान है, शेक मिलेगा, जूस मिलेगा। और इस साइड पे देखिए कि यहाँ बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर पाबंदी है कि आप दुकान में, होटल में खाना बैठकर नहीं खिला सकते। और यहाँ पर लोग बैठे भी हैं और दुकानदार साफ मुकर गए हैं कि हम किस तरह से कस्टमर्स को मास्क पहना सकते हैं। हालांकि ये इन्हीं की जिम्मेदारी है, इन्होंने मास्क पहनाना है। जो आने वाले लोग हैं उनको भी। आगे चलते हैं जी, कुछ और दुकानदारों से बात कर लेते हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है बेटा आपका?
उनसे तो मैं पूछूंगी, कोरोना के बारे में जानते हो कुछ आप? हाँ, क्या है कोरोना? बीमारी है, वायरस है। और कितना खतरनाक है, कैसे बचा जा सकता है? मास्क लगा के बचाए। आपका बेटा मास्क कहाँ है फिर? गर्मी क्या करते हो आप इधर? कपड़ों की दुकान है, ये कपड़ों की जगह है। अच्छा, मुलाजमत करते हो यहाँ पे, काम के लिए आते हो? पापा के साथ। अब्बा के साथ? बाबा कहाँ है? वो अंदर है। अस्सलाम वालेकुम सर। आप जमात पढ़न गया था, वो मैं ते आप बैठा था, मैं कम कराने वास्ते आया इस्त्री का। आप सर? मैं भी काम करवाने आया हूँ, इस्त्री से ही करवाने आया हूँ। ये जी छोटे बच्चे पूरी दुकान संभाल रहे हैं, कस्टमर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। बेटा आपको पता है मास्क नहीं पहनोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, पकड़ के ले जाएंगे। पहन लेंगे, पहन लूँगा। कहाँ पर है अभी? ले अभी नहीं है, पड़ा है, बाद में पहनूंगा। अभी उतारा है, गर्मी। चलिए दिखाइए हमें, कहाँ पर रखा है आपने? वो नीचे पड़ा है उधर, बाद में पहनूंगा। चलें जी, इनके पास मास्क नहीं है इसलिए इनकी बहानेबाजी सुन लीजिए कि नीचे रखा है, बाद में पहन लेंगे। और यही वो बातें हैं, यही वो रवैये हैं जो मुसलसल हम आपको दिखा रहे हैं और जो मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया सख्ती करने पर मजबूर हो जाएगी और मजबूर हो रही है। यहाँ पर जी कुछ शॉपिंग चल रही है, आइए अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि क्या ख़रीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या हाल है? अच्छा, ये छोटे बच्चे आपके साथ हैं? आप शॉपिंग कर रही हैं, बच्चों को मास्क भी नहीं पहनाया? क्या मैं इसका मास्क वो देखें, ये और इसका? इनका भी है। कहाँ पर? इसका ये बोला है, इसका लगा देती। लेकिन ये कितने खतरे में है, आपको पता है कोरोना बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। सही। आप सब इकट्ठे शॉपिंग के लिए? हाँ। गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि घर से एक बंदा जरूरत के लिए बाहर निकले। आप सब फिर रहे हैं। तो जूती लेनी है तो फिर क्या करें, सबने जूती लेनी। तो आपने जूता लेना है? जी। ईद के लिए? जी। बहुत जरूरी। हाँ, तो जाहिर है जब रोजे रखेंगे तो जूता भी, शॉपिंग भी जरूरी है जब रमजान के रोजे रखें। लेकिन अभी वबा की सूरत हाल है, मामला ठीक नहीं है, अभी भी जरूरी है। नहीं नहीं, वैसे तो जरूरी नहीं, अब मुश्किल में ही निकलता है इंसान, और क्या करे। अब नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से तो ये पाबंदी लगाई गई है कि ज़रूरी है तो घर में से एक बंदा बाहर निकले, लेकिन पूरी फैमिलीज़ बच्चों समेत शॉपिंग हो रही है। ईद के जूते ख़रीदे जा रहे हैं। आइए कुछ और दुकानों में बात चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। सर मास्क नीचे किया हुआ है आपने, ये क्या तरीका है मास्क का? मास्क ये अभी वो बात करने के लिए किया था जरा। जी। बच्चे ने भी नहीं पहना था, अब आप बेटा मास्क पहन रहे हो हमें देख के। पहले क्यों नहीं पहना? ये देखिए जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मास्क नहीं पहना, दुकानदारों ने मास्क पहना है तो नीचे ठोड़ी पे टिका रखा है। आगे चलते हैं। यहाँ जी कुछ सेल मेला है, पाकिस्तान सेल मेला लग गया है जी, रश देख लीजिए और SOPs भी देख लीजिए साथ ही साथ आप। और सिर्फ 50 रुपए में पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक। सर ये ईद की खुशी में सेल लगा दी आपने? हाँ, ईद की खुशी में सेल लगाई है हमने। ये आपको पता है कोरोना है? हाँ मुझे पता है। अब जो हमारा तो रेगुलर काम है, सिर्फ ईद के लिए स्पेशल नहीं लगाया, हमारा तो ये रेगुलर बिजनेस चल रहा है ना, ठीक है। तो अब बाज़ार की सूरत हाल ऐसी है कि सारा बाज़ार ही इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर आपकी इतनी छोटी सी दुकान है, खड़े होने की जगह नहीं है, आप किसी को मना ही नहीं कर रहे? बहुत मना करते हैं, बहुत ज़्यादा SOPs का ख्याल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आप किसी को मना नहीं कर रहे, आप तो आराम से खड़े में। मना करते हैं लेकिन कोई भी नहीं सुनता। मैं आपके सामने भी मना करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। वो कहते हैं नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी दुकान है, आपकी जगह है, आप अलाउ करते हैं तो लोग आ रहे हैं। 110 रुपये हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आप मास्क नीचे कर रखा आपने?
कोरोना खतरनाक है बिल्कुल है। बचना चाहिए, बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन ये है कि अब बच्चे डिमांड करते हैं चीज़ों की तो वो आना पड़ता है। बच्चों की जिंदगी जरूरी या डिमांड जरूरी? ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। जब माएँ घरों में बच्चों से तंग आ जाती है ना, फिर मजबूरन निकलती हैं। नाज़रीन, यहाँ देखिए एक और सेल मेला, हर चीज़ 150 में, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, खिलौने, किचन आइटम्स, सब कुछ आपको सस्ता मिलेगा। और बाजार में दुकान के अंदर आप रश देखिए कि अफरादी फासला यहाँ पर रखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सेलें लगाई जा रही हैं जी यहाँ पर बाजार में। और आप सर दुकान में होते हैं? नहीं। क्या हाल है सर आपके? कौन? ये देखिए जी, शॉपिंग चल रही है और दुकानदार किसी को नहीं रोक रहे। अफरादी फासला यहाँ पर कायम रखना तकरीबन नामुमकिन है। और मैं जी, ये गुंजाइश नहीं है ना इधर। तो कम लोगों को आना चाहिए ना अंदर। उनको रोक सकते हैं? रोका जा सकता है, आपकी दुकान आपकी जगह। हम रोक सकते हैं लेकिन रुकते नहीं है। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा दे फिर रुक जाएगी आवाम? लोग लगेगा नहीं ना, मुझे पता है ना। क्यों नहीं लगेगा? ये हरकत रहेगी लोगों की तो लगेगा। इधर बाहर तो जाए ना, अब बाहर तो है ना। सर आपकी दुकान में इतना रश करो। चलिए जी, ये दुकानदार ही मुकर गए हैं कि उनकी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? आपकी दुकान? नहीं। किसकी? मुलाजमत करते हैं? जी। अच्छा, कोई मालिक ने कहा कि जरा रश कम होने दो? ना सर, यहाँ भी रश आप देख रहे हैं, पूरे बाजार में भी रश देख के ना। पूरे बाजार में है तो यहाँ भी हो, कोई बात नहीं। तो आवाम को तो नहीं कोई रोक सकता? आप नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते। आपकी जगह, आपकी दुकान, आप रोक सकते हैं अगर चाहें तो। क्या रोकते हैं, कितना रोकते हैं? क्या करे गवर्नमेंट? बंद कर दे कारोबार, लॉकडाउन लगा दे? उसने तो करना ही यही है, 450। ये हालात रहेंगे तो गवर्नमेंट मजबूर है। ये आवाम को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए। चलें जी, दुकानदार तो हाथ खड़े हुए किए हुए सिर्फ कारोबार में लगे हुए हैं, जिंदगियों की, लोगों की कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। क्या क्या शॉपिंग हो गई, क्या रह गया? अभी तो आए ही हैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, सहेलियाँ हैं, बहनें हैं? भाभी है। अच्छा, भाभी हैं। आप इनके साथ आई हैं या ये आपके साथ आई हैं? ये मेरे साथ आई है, मैं लेकर आई। ये बदामी बाग से आए हैं इधर शॉपिंग करने। भगवान, भाभी ने मास्क पहना है, नंद का कहाँ है? ये दिखाइए जी, कैमरामैन मास्क दिखाइए इनको। बिल्कुल मास्क को ये देखिए जी, थोड़ी जगह दीजिए ना, हमें भी दिखाइए। ये देखिए, ये क्या कसूर है इस बेचारे का? नहीं, वो मेरा ना सांस जो है ना बंद हो जाता है, इसलिए नहीं पहना। आपके लिए तो फिर कोरोना बहुत खतरनाक है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह तो नहीं करेगा, लेकिन हमें भी तो एहतियात करनी होगी। एहतियात तो करनी होगी। पहना हुआ था जब मैं घर से आई हूँ, अब रास्ते में कार में आके रश देख के उतार दिया आपने? हाँ, वो सांस जो है ना घूट रहा था, इसलिए मैंने फिर वो बंद किया। कोरोना है, खतरनाक है? हाँ जी, जरूर है, खतरनाक है, बीमारी, बचना चाहिए इससे। ठीक है जी, आप ये देखिए, एक और फैमिली और शॉपिंग, बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। मास्क, बच्चे, शॉपिंग, ये है। क्यों लेकर क्यों फिर रही हैं? पहना क्यों नहीं? पहन ले। बात तो करिए, रुक के जी। क्यों नहीं पहना आपने? पहना था, वो ना मुझे ना मेरा सांस घुट रहा था, इसलिए उतारा था। सॉरी। हमसे सॉरी करना, आपकी अपनी जिंदगी खतरे में। नहीं, मैंने अभी उतारा। बच्चे का क्या कसूर है? चलो पहनो। निकाले बेटा, मास्क कहाँ है? था तो उतार दिया इसने भी। चलें जी, सब लोगों ने मास्क को एक मजाक बना रखा है, या जेब में है, या ठोड़ी पे है, या फिर हाथ में टांगा हुआ है। लेकिन जहाँ पर मास्क की जगह है, जहाँ से कोरोना से आप बच सकते हैं मास्क पहनने से, वो नहीं किया जा रहा। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, मजीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी ट्रांसपोर्ट में, रिक्शों में किस हद तक SOPs अपनाए जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपा? क्या हाल है आपके? क्या खरीद लिया बाजार से? जी। क्या खरीद लिया? बच्चियों के कपड़े। मास्क आपका?
मैं नहीं लिया ठीक है, मैं आप गई लत्तां गोडे तोड़ते नहीं थे। मास्क क्यों नहीं पहना? आप ही नहीं मैं लिया। क्यों? चेता भुल गया, बाहर उधर बैठे ही आई है, घर दस के भी नहीं आई तो आ गई। चुप करके आ गई? हाँ। आपको पता है बीमारी फैली हुई है? ये तो गल है। पता है आपको? चलो अल्लाह की सपोर्ट, कोई गल नहीं, अल्लाह की सपोर्ट ना करदा बेहतर करदा। लेकिन हुक्म है एहतियात करने का। चलो ठीक है। आप नहीं कर रही? जाना गुजरात। सर मास्क आपका? ये रक्शे में। ये हमें देखकर ही गायब हो गए हैं। मास्क इन्होंने नहीं पहना। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। ये एक बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं काम कर दुकान पे? हाँ। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? ये दही बल्ले की दुकान। और आपका बेटा मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। नहीं है? मास्क लेना है अभी। मास्क लेना है अभी लेना है। कितने बजे दुकान पे आए थे? मैं अभी आया हूँ। अच्छा, और मास्क बिना पहने आ गए? नहीं, मास्क पहना था, अभी लाया है। कोरोना का पता है आपको कुछ? कोरोना का? हाँ जी। क्या है? कोरोना आ रही है, कोरोना आ गई। खतरनाक है? हाँ जी, खतरनाक बीमारी है? हाँ जी, बीमारी है। बचा जा सकता है? हाँ जी, बचा जा सकता। अच्छा, और आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहनूंगा। चलें जी, ये बता रहे हैं जी मास्क ये अभी पहनेंगे। और आप ये देखिए जी क्या अफराधी फासला है, और लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखे, और पूरे हमारे जो चिंची रिक्शा है वो भर भर के सवारियां लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर मास्क आपने नीचे कर रखा है। बहुत कभी गर्मी लगती है, फिर नीचे थोड़ा सा गाड़ लेते हैं, फिर ऊपर गाड़ लेते हैं, लेकिन अगर मजबूरी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ये। लेकिन कोरोना गर्मी से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अब सांस भी तो लेना है बाजी। अब गर्मी इतनी, धूप सीधा सिर पे पड़ा है, मजदूरी करने आए हमें, क्या करें फिर। अच्छा, जो सवारियां रिक्शे में बैठती हैं उन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इसको कामयाब करना है, ये हमने साथ मिलकर नहीं कामयाब करना है इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मास्क आपका? मास्क लिए नहीं। क्यों? ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। कोरोना है, खतरनाक है, आप क्यों नहीं बच रहे फिर? मैं ले लेता हूँ आगे से भी, मेरे पास अभी मैं गाड़ी छोड़ा। आपका रिक्शा बंद हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपने मास्क नहीं पहना, पता है आपको? जी। फिर भी नहीं पहन रहे? थोड़ी गलती होगी। आपका मास्क? मैं आगे से ले लूँगा, आगे से ले लूँगा। पहना क्यों नहीं? लेना है, अभी बता दो रहा हूँ, घर से आया हूँ। घर से मास्क पहन के निकलना चाहिए था। आप इतने लोगों में घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहना। सर कितना ज़रूरी, मास्क पहन ही नहीं रहे हम। तो बहुत ज़रूरी है, ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। हर एक बंदे को अपनी जान की, इनको अपनी जान का कोई नहीं, ठीक है ना, अपनी जान की खुद हिफाजत करनी चाहिए। सब लोगों ने पहना हुआ है तो हमें भी पहनना चाहिए ना। अपनी जान की आप हिफाजत करनी चाहिए। जिसे अपनी जान की ज़रूरत है वो तो पहनेगा, जिसे अपनी जान की ज़रूरत नहीं है वो नहीं पहनेगा। ट्रांसपोर्ट में देखिए जी फुल रश है और भर भर के सवारियां बिठाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना मास्क पाने का ख्याल नहीं है, अपना ख्याल नहीं रख सकते। सारे मास्क बगैर ही लगे फिरते हैं, फुल डुल के लगे फिरते हैं, मतलब खुदा का खौफ ही नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहे? सब लोग गवर्नमेंट को कसूरवार ठहरा रहे हैं। गवर्नमेंट का पवे ना डांग पवे ना उधर मानते हैं, डंडे से यार ने वैसे नहीं मानेंगे। अल्लाह समझाना था, अल्लाह समझाना था। ठीक है जी नाज़रीन, लोगों के आपने रवैये देखे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, और 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। वबाई सूरत हाल है, बीमारी की सूरत हाल है, और हमारे लोगों के रवैये वही पुराने, या कोरोना को मानना नहीं है या SOPs अपनाने नहीं हैं। तो फिर ज़िला इंतज़ामिया, गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है सख्त फैसले करने के लिए, और मुसलसल अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि अगर लोगों के यही रवैये रहे तो फिर आखिरी ऑप्शन कारोबार बंद होने का, कर्फ्यू नॉफिस होने का, लॉकडाउन होने का ही होगा। आप सड़कों पर रश देखिए। एक जानिब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि गैर ज़रूरी तौर पर आप घर से बाहर ना निकलें, घर के ज़्यादा लोग घर से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरी काम है तो सिर्फ एक फ़र्द घर से बाहर निकले, अपना काम कर ले। लेकिन हमारे लोगों के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही, और ज़्यादातर लोग
लापरवाही बरत रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।